वो भी इनकी शिक्षा समिति की भंग होगी। तो इस तरीके के कार्य जो इन्होंने मानने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने पत्र लिखा है। तो ये सारे आरोप इनके निराधार हैं। वो कृत्य इस तरीके के हैं कि वो खुद ही उसमें अपने आप फंसती चली जा रही है। इसको लेकर दीपिका गुड़िया आत्रे जो कि प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भेजा है और पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस विवाद को लेकर, इस शिकायती पत्र को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, ये जो जीबी पंत का विवाद है, इसे आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और जो उन्होंने आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो सब निराधार है। और वो निराधार इसलिए हैं कि जिस दिन ये विवाद हुआ था विद्यालय में, उस टाइम मेरे पहुंचने से पहले पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस के सामने पूरा प्रकरण हुआ था। और जो उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है कि मैं 30-40 गुंडे लेकर वहां पर पहुंच गया और मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार करा, तो पहले तो वो गुंडे नहीं थे, वो भाजपा के पदाधिकारी थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, सब काशीपुर के संभ्रांत लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। तो ये इनका कहना तथ्यहीन है कि वहां पर गुंडे पहुंचे, ये एक निराधार आरोप है। दूसरी बात, जो वो ये आरोप लगा रही हैं कि मैं स्कूल पर कब्जा करना चाहता हूँ, मेरा स्कूल पर कब्जा करने की कोई मंशा नहीं है। उनका जो उनके कृत्य है विद्यालय में, वो कृत्य इस तरीके के हैं कि वो खुद ही उसमें अपने आप फंसती चली जा रही है। जैसे कि उन्होंने चुनाव कराए, चुनाव में 11 सदस्य मौजूद रहे और उसमें उन्होंने कमर आलम जो कि इनके सदस्य हैं, उन्हें ही चुनाव अधिकारी बनाया और उन्हें ही बाद में पदाधिकारी बना दिया, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। इसके खिलाफ एक जांच कमेटी बैठी और जो राजीव अग्रवाल जी के पत्र और एक मंत्री जी ने जांच के लिए आदेश करा था, एडी ने जांच कमेटी बनाई 3 लोगों की। वो जांच कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट दी है कि ये चुनाव जो है वो गलत तरीके से हुआ है और इनकी जो इस विद्यालय की जो योजना है, उस योजना में परिवर्तन की आवश्यकता है और इसमें जो है वो दोबारा से प्रबंध संचालक या नियंत्रक बैठाया जाए और ये चुनाव दोबारा कराए जाए। ये स्पष्ट रिपोर्ट जो है मेरे पास है, ये मैं आपको भी दूंगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। तो ये सारे आरोप इनके निराधार हैं। साथ ही हमारे 99 सदस्यों को बार बार कहती हैं, अगर किसी भी समिति का, किसी भी विद्यालय का अगर चुनाव होगा तो उसमें सदस्य बनेंगे तभी तो चुनाव हुआ, नहीं तो इसमें पुराने 91 सदस्य हैं जो इनके परिवार के या मिलने जुलने वाले या इनकी पॉकेट के लोग हैं, उनमें ये चुनाव करा के और अपने आप को फिर सही साबित कर देंगे। तो जब अखबार में निकलेगा और उसकी क्या नाम है पूरी उसमें नए सदस्य बनेंगे और चुनाव होगा, चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, सरकारी अधिकारी उसमें नियुक्त होगा, तो वो चुनाव माना जाए। तो इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो शिक्षा समिति है उसमें भी इन्होंने घपले कर रखे हैं। इन्होंने एक बिमला गुड़िया का जो इसमें वो बिमला जो इनकी चपरासी है, उसका जो आरोप लगाया है वो निराधार साबित हुआ है। उसे कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और उसमें एफआईआर भी लगी है। उसकी कोर्ट के खारिज की रिपोर्ट ये है, ये इसमें जज साहब ने पूरा जो हमारे न्यायालय ने पूरा इसमें रिपोर्ट में पूरा अवगत कराया है कि किस तरीके से इन्होंने जो है ये गलत, उसमें इनके 202 के और 200 के धारा में बयान भी हुए हैं। और ये अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार जी हैं, जो न्यायालय का आदेश है, उन्होंने इनकी अपील को खारिज कर दिया। तो ये लगातार सारे मुकदमे हार रहे हैं और लगातार इनका जो है वो क्या नाम है प्रिंसिपल का शोषण करने का इनकी नियत है। उसे 2 महीने से इन्होंने जो है वो क्या नाम है निलंबित कर रखा है, जबकि उसकी ना कोई जिला शिक्षा अधिकारी से ना एडी से कोई उसकी जो है अनुमोदन नहीं है और जबरदस्ती इन्होंने विद्यालय से बाहर कर रखा है प्राचार्य को। और एक विद्यालय के बाहर एक दुकान में अपना कार्यालय बना लिया कि साहब यहाँ पे हाजिर है, जबकि प्रबंधक का जो कार्यालय है वो विद्यालय के अंदर है। तो विद्यालय के अंदर ना घुसने देने की इन्होंने योजना बना ली। तो इस तरीके के काम कर रहे हैं। 18 लाख रुपए के गबन का आरोप इनके ऊपर है, जो उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय का सीधा सीधा दिशा निर्देश डीएम को है और डीएम साहब के द्वारा उसमें कार्रवाई होनी है, जो अभी तक इन्होंने रुकवा रखी। तो और इनकी जो शिक्षा समिति है वो भी इन्होंने उसमें भी गलत एफिडेविट लगा रखा है, वो भी इनकी शिक्षा समिति भी भंग होगी।
तो इस तरीके के कार्य जो इन्होंने कर रखे हैं, उन्हें छुपाने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरीके से इस प्रकरण के बारे में जानते हैं और उन्होंने इन्हें ये निर्देशित भी करा था कि आप लोग प्रिंसिपल के साथ और वहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठ के इस मामले को आपस में निपटाएं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि ये इस टाइम क्योंकि चुनाव सिर पर है, इस तरीके की बातें से लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इस तरीके का काम कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके जितने भी आरोप हैं वो समस्त आरोप निराधार हैं। अगर ये आरोप एक भी मेरे ऊपर ऐसा साबित कर दें, हाँ, मैं ये बात सत्य है कि मैं इसमें प्रिंसिपल का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो अजय कौशिक जी वो सत्य पे चल रहे हैं और सत्य का साथ देना कोई गलती नहीं है। अगर ये मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित कर दें तो मैं आज से ही राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि मैंने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करा, कोई बदतमीजी नहीं करी, बल्कि इन्होंने ही मुझसे वहाँ पर तेज आवाज में बात करी थी, जो मैं चुपचाप सुनकर वहाँ से चला आया। और इसका पुलिस गवाह है। और ये जो कह रही है पुलिस जांच करे, पुलिस के सामने सारा प्रकरण हुआ है, सारी बात हुई है और मैं पुलिस के सामने वहाँ पहुंचा हूँ और पुलिस के सामने वहाँ से बाहर आया हूँ। तो पुलिस इसमें जांच कर ले, अगर मेरे खिलाफ ये आरोप साबित हो जाए तो मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करे। कहाँ इसमें चीज़ें जो है वो गलत हो रही। मेरा बस इतना कहना है कि इस तरीके की गलत बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने का काम ना करें।